साहब जी, साहब जी, साहब जी, उठो साहब जी, जी, गोली मार दी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज के समाचारों में आपका स्वागत है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से युद्ध के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी किसी भी समय युद्ध के प्रत्युत्तर में युद्ध की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। धन्यवाद। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए और पाकिस्तान के इरादों को कुचलने के लिए पहली टुकड़ी जो कारगिल युद्ध में नियुक्त की गई वह थी 1/11 गोरखा राइफल, जिसकी कमांड कर रहे हैं कर्नल ललित रॉय। कर्नल ललित, सर, you are required to proceed to Yaldur Kargil sector immediately and take charge of 1/11 Gorkha regiment. Yes, sir. We'll make arrangements to drop you at Yaldur within 24 hours. I'll be there. मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, सर। जय हिंद साहब जी, साहब जी, 27 JCO 470 अदर रैंक हाजिर हैं। बटालियन हिलो मत। श्रीमान, 3 ऑफिसर्स, 27 JCOs और 470 अदर रैंक्स हाजिर हैं। ओके। बटालियन विश्राम। जय मां काली। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गोरखापट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गोरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित रॉय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक? जय मां काली। बटालियन माउंट। युद्ध में फतेह के लिए हमारा पॉइंट 5140 को कैप्चर करना जरूरी था और इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 13 जैकरिफ के डेल्टा कंपनी की कमांड संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। चिल्ला चिल्ला के देशभक्ति की बातें नहीं करनी मुझे आप लोगों से। आप लोग देशभक्त हो, इसीलिए यहां जिसके अंदर से मरने का डर निकल गया उसको कोई नहीं हरा सकता। और मैं जानता हूं
कि आप लोग अपने अंदर से डर बहुत पहले निकाल के बैठे हो। अरे सच्ची बोलूं, हम डेल्टा कंपनी वाले बहुत लकी हैं कि पॉइंट 4875 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला है, क्योंकि इस चोटी पे जो बैठ गया वो इंडियन टेरिटरी का 70 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में रख सकता है। पाकिस्तानी बैठे हुए वहां पे, हम एक एक को वहां से हटाएंगे और पॉइंट 4875 को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब अगर हमने पॉइंट 4875 ले लिया तो समझो ये कारगिल वॉर खत्म। और भाइयों, डेल्टा कंपनी ये वॉर खत्म करेगा। हमारी कंपनी का हर बंदा, हर फौजी जान लगा देगा, लेकिन हटा के रहेगा दुश्मनों को अपनी जमीन से। ये वॉर अगर आपने अपने देश को जिता दी तो अमर हो जाओगे। अरे जिंदा रहे तो भी अमर, मर गए तो भी अमर। तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना, जीत अपनी। तो बोलो, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की। युद्ध को अपने पक्ष में लाने के लिए हमारा खालूवाड़ टॉप को अपने कब्जे में लेना जरूरी था और यह कार्य सौंपा गया कंपनी बी ऑफ 1/11 गोरखा राइफल, जिसकी कमांड कर रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे। विश्राम। मैंने आराम का हुक्म तो दिया है, यह जानते हुए भी कि आने वाले दिनों में आराम हम सब के लिए हराम है। हमें काम ही ऐसा सौंपा गया है कि आराम हमारे नजदीक नहीं भटकेगा। हमारा निशाना होगा कुकरथांग पोस्ट। 3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स के जवान कुछ दिनों से कुकरथांग पोस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की नफरी और असला इतना ज्यादा है कि हमारे जवान चंद कदम भी नहीं बढ़ा पाए। हमें उनकी मदद के लिए जाना है। मैं जानता हूं कि काम आसान नहीं है, लेकिन गुरखा रेजिमेंट का हौसला, बहादुरी और इतिहास देखते हुए मुश्किल भी नहीं लगता। कोई शक? नहीं साहब। असला तो हम लेकर जाएंगे ही, लेकिन साथ में काफी स्ट्रेचर्स भी लेकर चलना। इसका मतलब है साहब कि हम में से काफी लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। हम में से हर कोई लौट कर आएगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। ये मनोज पांडे का वादा है आप सबसे। हम एक भी साथी पीछे छोड़कर नहीं आएंगे। कोई शक? नहीं साहब। पॉइंट 5140 को कैप्चर करने और युद्ध में अपना सर्वोच्च पराक्रम दिखाने को डेल्टा कंपनी पॉइंट 5140 पर चढ़ाई के लिए तैयार। या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। दुर्गा माता की जय। This is चाणक्य शीर्षा। ओवर। चाणक्य, ये दिल मांगे मोर। चाणक्य, रिपीट, ये दिल मांगे मोर। Any casualties? The good news is no casualties, चाणक्य। शेरशाह आउट। हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। दुर्गा माता की जय। अब तो तुम छुट्टी आ रहे हो ना? अप्लाई तो किया है, पर छुट्टी के लिए नहीं, पॉइंट 4875 पे जाने के लिए। What? Are you crazy? ये दिल मांगे मोर।
साहब जी! साहब जी! उठो साहब जी! उठो! साहब जी! हमारे लिए युद्ध को अपने पक्ष में लाने के लिए टाइगर हिल को कब्जे में करना जरूरी था और इस कार्य को करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जो कि घातक प्लाटून के सदस्य हैं उन्हें और उनके साथियों को यह कार्य सौंपा गया। योगेंद्र जी साहब, एज पर प्लान तुम घातक सेक्शन को लेकर रस्सी के सहारे टाइगर हिल टॉप पर पहुंचो। पीछे से टेक देम बाय सरप्राइज। गारेश जी साहब, मैं प्लाटून को लेकर साउथ की तरफ से पहुंचता हूं। जैसा आपको साहब। चलिए योगेंद्र। चलिए यादव जी। योगेंद्र जी। गुड लक। आपको भी साहब, अपना ख्याल रखना साहब। जय बंसी वाले की जय। ये गया रावण पिंडी। ये गया कराची। यादव जी आजा आजा। रुक जा यादव जी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए और कंपनी बी का नेतृत्व करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनकी कंपनी खालूबार टॉप पर चढ़ाई करने के लिए और पाकिस्तान सेना को उनकी औकात याद दिलाने के लिए तैयार।
है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरी खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है,